नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 12 नवंबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि जेएमएम का घोषणा पत्र जारी। एससी एसटी ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का वादा। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के बड़े घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले चरण की 43 सीटों पर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सोमवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी के सुप्रीमो शिबू सोरेन द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र को झामुमो ने अधिकार पत्र नाम दिया है। पार्टी ने 1932 के खतियान जमीन सर्वे का कागजात आधारित स्थानीय नीति डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने, एससी एसटी एवं पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण कोटे में वृद्ध सरना आदिवासी धर्म कोड लागू कराने का वादा किया है। पार्टी ने राज्य में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का गठन करने का भी संकल्प व्यक्त किया है। बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा 53% डीए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर इसे 3% बढ़ा दिया था। सरकार ने डीए और डीआर दोनों में 3% का इजाफा कर उसे बढ़ाकर 50 से 53% कर दिया। इस बीच ऐसी चर्चाएं भी तेज हो गईं कि क्या जनवरी 2025 में महंगाई भत्ते में संशोधन से पहले इस बढ़े हुए डीए को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़े बदलाव दिखेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी आरएसएस को लेकर दिया बड़ा बयान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को झारखंड के पांकी में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में बीजेपी आरएसएस के लोगों का कोई योगदान नहीं है। गांधी जी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया तब आरएसएस के लोग अंग्रेजों की नौकरी कर रहे थे। आज ये लोग हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कर्नाटक से आता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद मुझे पहली बार इस क्षेत्र में आने का सौभाग्य मिला है। मैं भगवान बिरसा मुंडा जी, बाबा तिलका मांझी, वीर बुधु भगत, सिदो कान्हू की धरती को नमन करता हूं। 13 को कानपुर आएंगे अखिलेश और मौर्य। 13 को कानपुर में सियासी संग्राम चरम पर होगा। सीसामऊ सीट पर 13 नवंबर को ही पूर्व सीएम अखिलेश यादव और प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जनसभा करेंगे। मौर्य जहां हिंदू इलाकों में गरजेंगे, वहीं अखिलेश यादव मुस्लिमों के गढ़ चमनगंज में जनसभा करेंगे। मौर्य 13 नवंबर को ग्वालटोली चौराहे पर आयोजित विशाल सामाजिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी के समर्थन में जनसंपर्क भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री बिट्टू के बयान पर भड़के पूर्व सीएम बरनाला में उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे पूर्व सीएम और जालंधर लोकसभा सीट से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने रवनीत बिट्टू पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की तुलना कॉमेडियन और आजाद चुनाव लड़ने वाले नीटू शटरामवाला से कर दी। ये बयान उन्होंने तब दिया जब किसी पत्रकार ने चन्नी से किसानों पर दिए गए बिट्टू के बयान पर सवाल पूछा था। प्रयागराज में 10,000 छात्रों का प्रदर्शन। स्ट्रीट लाइट काटी। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने देर रात तक प्रदर्शन चल रहा है। जमीन पर पानी की बोतल पीटकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की भी कोशिश की। आंदोलन पर काबू पाने के लिए रात में स्ट्रीट लाइट भी काट दी गई। इसके बावजूद बड़ी संख्या में और छात्र वहां पहुंच गए हैं। मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। आयोग ने रात 10:18 पर 7 पॉइंट में बयान जारी किया। कहा, आयोग और सरकार ने छात्रों के भविष्य को देखते 2 पालियों में परीक्षा का निर्णय लिया है। कुछ लोग छात्रों को बरगला रहे हैं। रूस का यूक्रेन पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। रूस ने सोमवार को यूक्रेन पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इस दौरान रूस ने यूक्रेन के दक्षिण पश्चिमी शहरों पर ग्लाइड बम भी दागे। इन हमलों में यूक्रेन के 6 नागरिकों की मौत हो गई है, वहीं 30 से ज्यादा घायल हैं। रूस ने यूक्रेन के जिन शहरों को निशाना बनाया है वे वॉर जोन की फ्रंट लाइन से 1000 किलोमीटर की दायरे में हैं। सोमवार को रूसी हमले में सबसे ज्यादा 5 नागरिक दक्षिणी शहर माइकोलाइव में मारे गए। इस शहर पर रूस ने ड्रोन से हमला किया था। हमले में एक 45 वर्षीय महिला घायल भी हुई है।
कश्मीर लद्दाख में सीजन की पहली बर्फबारी। कश्मीर घाटी के कई पहाड़ी और मैदानी इलाकों सोमवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई। कुपवाड़ा जिले के साधना टॉप, गुरेज, पीर पंजाल रेंज, पीर की गली, सोनमर्ग सहित लद्दाख के जोजिला दर्रे में भी बर्फबारी हुई। इसके बाद गुलमर्ग और सोनमर्ग के स्की रिसोर्ट में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। बर्फबारी के कारण श्रीनगर और घाटी के अन्य हिस्सों में कोहरा छाया रहा, जिससे सड़क और हवाई यातायात बाधित रहा। मौसम विभाग ने उत्तर और मध्य कश्मीर के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ हल्की बर्फबारी का अनुमान जताया है। पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी की मिथुन चक्रवर्ती को धमकी। दुबई में बैठे पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने कोलकाता से बीजेपी नेता और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को धमकी दी है। मिथुन चक्रवर्ती के एक सभा में दिए बयान पर शहजाद ने कहा कि मिथुन माफी मांग लें, वरना इस बकवास के लिए पछताना पड़ सकता है। भट्टी लॉरेंस का करीबी है। उसे पाकिस्तानी डॉन फारूक खोखर का राइट हैंड माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट बोला, साल भर पटाखे बैन करने पर फैसला लें। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार से कहा कि दिल्ली में साल भर पटाखा बैन पर 25 नवंबर से पहले फैसला लें। दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट के सामने कहा था कि हम पटाखा बैन को पूरे साल लागू करने का फैसला सभी संबंधित विभागों से सलाह के बाद लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने दिल्ली पुलिस से कहा, दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंधों को गंभीरता से लागू नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर पटाखों पर बैन लगाने के लिए स्पेशल सेल बनाए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह 25 नवंबर से पहले पटाखों पर स्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला करे। डी मार्ट के शेयरों में 9% की गिरावट, 20,000 करोड़ का नुकसान। भारतीय रिटेल सेक्टर की अग्रणी कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स, जो कि लोकप्रिय सुपरमार्केट श्रृंखला डी मार्ट का संचालन करती है, के शेयरों में हाल ही में 9% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट ने न केवल बाजार को चौंकाया है, बल्कि निवेशकों के बीच चिंता की लहर भी पैदा कर दी है। डी मार्ट, जो लंबे समय से निवेशकों के लिए एक सुरक्षित और लाभकारी विकल्प माना जाता रहा है, के शेयरों में यह गिरावट एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने 10 उग्रवादियों को मार गिराया। मणिपुर के जिरीबाम जिले में सोमवार को सीआरपीएफ जवानों ने एनकाउंटर में 10 कुकी उग्रवादियों को मार गिराया। घटना दोपहर 2:30 बजे बोरोबेकेरा के जकुराडोर करोंग इलाके की है। यहाँ के पुलिस स्टेशन और सीआरपीएफ चौकी पर इन उग्रवादियों ने हमला किया था। जवाबी कार्रवाई के दौरान सीआरपीएफ का एक जवान घायल हुआ। उसका असम के सिलचर में इलाज जारी है। ये इलाका असम सीमा से लगा हुआ है। पुलिस स्टेशन के नजदीक ही मणिपुर हिंसा में विस्थापित लोगों के लिए एक राहत शिविर है। यहाँ रह रहे लोग कुकी उग्रवादियों के निशाने पर हैं। शिविर पर पहले भी हमले हो चुके हैं। एहतियातन इस इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई और अगले आदेश तक कर्फ्यू लगाया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।